हमने आपसे अगले व्याख्यान में जीवों में लैंगिक जनन की चर्चा की थी। उसी संदर्भ में पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नमस्कार। अब आप लोगों को आज पादपों में तथा जंतुओं में लैंगिक जनन समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप लैंगिक जनन में जान चुके हैं कि दो जीव अथवा एक जीव में नर एवं मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होकर नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। यह उत्पन्न नया जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों के लक्षण होते हैं तथा युग्मक जो कि अगुणित होते हैं, उन युग्मकों के मिलने से द्विगुणित नया जीव युग्मनज के द्वारा बनता है। युग्मनज या जाइगोट के द्वारा बनता है। ठीक, एन से हमारा तात्पर्य शुक्राणु प्लस अंडाणु बराबर युग्मनज मिलकर द्विगुणित जीव विकसित होते हैं। अब पादपों में लैंगिक जनन बहुत सारे पौधों में, उच्च विकसित पौधों में लैंगिक जनन हेतु मुख्य अंग पुष्प होते हैं। कुछ पौधों में पुष्प साल भर लगा करते हैं, विशेष मौसम में लगते हैं, जिसमें उपस्थित नर जननांग, मादा जननांग, स्त्री केसर जिन पौधों में नर जननांग होता है उसे स्टिमिनेट प्लांट तथा जिनमें केवल स्त्री केसर होता है उसे पिस्टिलेट। आपको पहले हमने उदाहरण में बता दिया था कि किन पौधों में कौन से पौधे एक लिंगी होते हैं अथवा कौन से पौधे द्विलिंगी होते हैं, तथा इस की चर्चा हमने जंतुओं में भी की थी, एक लिंगी तथा द्विलिंगी जंतु के संदर्भ में। तो इस प्रकार से बांस जिसमें 100 वर्षों में एक बार फूल लगता है, तथा नीला कुरंजी में 12 वर्षों में एक बार फूल लगता है, जिससे किसी प्रदेश में सड़कों पर पूरे फूलों का अंबार लग गया था, सड़कें पीली हो गई थीं। अब बात करते हैं जंतुओं में लैंगिक जनन की। जंतुओं में लैंगिक प्रवस्था किशोर प्रवस्था के बाद हार्मोनल चेंज के कारण, हार्मोन स्राव के कारण प्रकट होते हैं, जिससे लैंगिक अंग विकसित हो जाते हैं। ये हार्मोन जनन अंगों में स्रावित होते हैं जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को में बदलाव करते हैं। इस आधार पर उच्च विकसित जीव दो प्रकार के माने जाते हैं। नॉन प्राइमेट्स बंदर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बकरी आदि में एक
विशेष चक्रीय प्रावस्था के दौरान ही सेक्सुअल हार्मोन स्रावित होते हैं और अंडों का निर्माण होता है। इस चक्र को ओस्टोरियस चक्र कहते हैं। मध्य चक्र कहते हैं। जबकि अन्य स्तनीय प्राइमेट्स में जनन हेतु अंडाशयों में क्रमिक परिवर्तन होता है, जिससे इस चक्र को ऋतु चक्र कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इस आधार पर समस्त जीवों को या समस्त जंतुओं को जनन के आधार पर या जनन काल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर। नंबर 2 सतत प्रजनक। कंटिन्यूअस मौसमी प्रजनक, जैसा आपने अपने आसपास देखा होगा कि एक विशेष मौसम में ही जीव जनन के लिए आतुर होते हैं। जैसे मेढक बरसात में, कुत्ते नवंबर में। तो उनमें चक्रिक परिवर्तन मध्य चक्र उसी मौसम में होता है। हार्मोनल चेंजेज होते हैं। नर तथा मादा जनन के लिए तैयार होते हैं। ऐसे जीव को मौसमी प्रजनक कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि मौसमी प्रजनक हैं। ये एक विशेष ऋतु में, एक विशेष कालखंड में ही जनन के लिए तैयार होते हैं। सतत प्रजनक वे जीव जो प्रजनन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिनमें मध्य ऋतु चक्र पाया जाता है। हार्मोनल चेंजेस के कारण अंडों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत मनुष्य रखा गया है। अब बात उठती है, इसी में आपको आगे जान लेना है। बच्चे देने के आधार पर जीव दो प्रकार के माने गए हैं। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 अंडायुज, और दूसरा जरायुज। पेरस और विविपेरस। वे जीव जो अंडे देते हैं उन्हें हम अंडायुज, इसके अंतर्गत सरसिप से लेकर के पक्षी वर्ग तक के जीव, एम्फीबिया से लेकर के पक्षी तक के जीव अंडायुज होते हैं। जबकि मैमल्स के मैमल्स ठीक अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें जरायुज या सजीव प्रजनक। जबकि अंडायुज में अंडे बनते हैं। अंडे बाहर जीव द्वारा से इंक्यूबेट होते हैं, तब उनसे छोटा नया जीव निकलता है। इस प्रकार से
आप इतना जान गए, निम्न कोटि के शैवाल आदि में, निम्न कोटि के पौधों शैवाल आदि में भी निषेचन लैंगिक प्रजनन हेतु, शैवाल आदि में लैंगिक प्रजनन हेतु समयुग्म की विषम युग्म की हेटेरोगैमस, होमोगैमस, हेटेरोगैमस, गैमस, आइसोगैमस प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, जो कि आपस में मिलते हैं तथा नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से आपने इतनी बात समझ ली। आगे की चर्चा कल हम करते हैं निषेचन जनन के चरण। बाबा एक आगे की चर्चा इतना आप लोग पढ़ लें किताबों से। आगे की चर्चा हम पुनः मिलने पर करेंगे। धन्यवाद।